सो गुड मॉर्निंग। और आप लोगों ने देखा ही होगा इससे पहले की क्लिपिंग कि हमने रात को विराज का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, बर्थडे रिचुअल। सो बर्थडे बॉय ने पहना है उसका कोट सेट, तो उसका मैचिंग मैंने पिंक पहना है। और हम आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बहुत ज़ोर से बाहर बारिश आ रही है, बट चलो चलते हैं। तो भाई जिस दिन विराज हुआ था ना, उस दिन भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और आज भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मतलब रात से ही चालू है, पर अब भी ना थोड़ी बारिश कम हुई तो हम सोचे हम मंदिर के लिए निकल लेते हैं। तो अभी हम घर के पास वाले मंदिर में ही आए, नहीं तो हम एक साईं बाबा का मंदिर है थोड़ा दूर है, हम वहाँ जाने वाले थे। तो यहाँ पे विराज पूजा कर रहा है, फिर मेरे हस्बैंड ने उसको डोग दिलवाया, मेरे हस्बैंड ने ही पूजा की, फिर हम घर चले गए। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर से और मैंने वहाँ ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि ना वहाँ पे ऊपर से टीन लगी थी, तो इतनी ज़ोर से बारिश की आवाज़ आ रही थी तो आप लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं देता। अभी हम रुके हैं दूध लेने के लिए और हमारा बर्थडे बॉय इधर बैठा है, उसको नीनी नीनी आ रही है। जल्दी उठ गया ना वीरू, ठीक है फ्लैट लग जाएगी। तो लेट्स सी क्या प्रोग्राम है, अभी तो कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल विराज का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं देखते हैं। तो घर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैंने बना दिया, चाय नहीं बना पाई क्योंकि दूध नहीं था। फिर हमने घर आके ये किया, पोहा, नमकीन, चाय, और यहाँ विराज अपना उपमा खा रहा है, मतलब उसके पापा उसको नाश्ता करवा रहे, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। फिर हमने थोड़ी देर बाद खाया लंच, जिसमें भिंडी और रोटी, और यहाँ पे पापा बेटे की चल रही है मस्ती। खाना हो चुका है हमारा और अब करने के लिए काम तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। खाना वाना सब निपटा के सब ओके, 4 बज रहे हैं अभी, और अभी मेरे बर्तन धोने बचे, बहुत सारे काम हैं जो रह गए हैं। और मैं सुबह नहा ली थी मंदिर जाने से पहले, पर मैंने हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आ रही थी और मेरे हस्बैंड को ना लेट भी हो रहा था शॉप के लिए, तो मैंने हेड वॉश नहीं किया। तो मेरे को हेड भी वॉश करना है बिकॉज मैंने ऑयल लगाया था अपने हेड में। और प्लस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम विराज के बर्थडे सेलिब्रेशन पे क्या करने वाले हैं, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है ब्लॉग में। सो येस गाइज, हमने ना मतलब मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी और विराज, लगभग उन लोगों के बीच में 4-5 महीने का फ़र्क है। मैंने उसकी बर्थडे पार्टी में ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल से 100 लोगों के आसपास बुलाए होंगे हॉल में, तो वो उसकी बेटी इतनी इरिटेट हो गई थी। और मतलब ऑफकोर्स बच्चे इतने सारे लोगों को देखते हैं और इतना शोर शराबा, फिर उनको नींद आ रही है, उनको भूख लग रही है बार बार, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, माँ बहुत परेशान हो जाती है और साथ में और भी मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स है सब परेशान हो जाते हैं, पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो इतना मेरे को तब एक चीज़ समझ में आ गई कि ये हम तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी लोग नहीं हैं जो मेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी विराज है, विराज का कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने तभी सेम डे मैंने मेरे हस्बैंड से जब ये शेयर किया, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने डिसाइड कर लिया था कि हम विराज का फर्स्ट बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। सो अब वो क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे भी रीज़न है। देखो अभी क्या है, एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना, जिसका बर्थडे उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, वो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखेगा, ठीक है, उसको कुछ समझ में आएगा नहीं क्या उसके साथ हो रहा है। और ऐसे में ना बच्चे ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते, भले ही 4 बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते। 1 घंटा इन्जॉय करेंगे फिर वो आपको इतना परेशान कर देंगे ना। सो बहुत सारी चीज़ें चलती है बैक एंड में, मतलब एक पार्टी अरेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चलती है, ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़, करीब अगर हम भी अगर 100 लोगों को बुलाते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते थे, अगर हम 100 लोगों को बुलाते हैं तो 80,000 से 1 लाख तक का खर्चा हो सकता है। क्यों? केटरिंग, फिर हॉल का रेंट,
केटरिंग हो गई, फिर रिटर्न गिफ्ट्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं अभी तो छोटी छोटी गिनवाई नहीं रही हूँ, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फिर डेकोर हो गया, बर्थडे डेकोर, तो आराम से 80,000 1 लाख तक खर्चा जाता है। तो मैं उसके मतलब मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती जबकि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में आने वाला ही नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट ऑर्फनेज, मेरी बहुत इच्छा थी कि हम उसका बर्थडे ना ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करें। छोटे बच्चों के फेस पे वो स्माइल्स जो होती है ना, मतलब तो बहुत मैटर करती है। हम कहाँ 50-80 1 लाख रुपए इतने खर्च करें और तब भी लोग बोल के जाए कि ये कमी थी, वो कमी थी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पता है ये ना अब मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं करता है। और इतना सब करो, हम इतने 1-2-3 महीने से इतनी भागा दौड़ी करते सब चीज़ें करते, और फिर आखिरी में ना वो एक जो किक मिलती है, जो एक खुशी मिलती है, वो नहीं मिलने वाली थी। तो मेरे ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तो मैंने सोचा उससे अच्छा अगर हम ऑर्फनेज में बर्थडे सेलिब्रेट करें या वृद्धाश्रम में सेलिब्रेट करें, जो अंधे होते हैं, मतलब जो देख नहीं पाते, उनके आश्रम को क्या बोलते हैं गाइस मुझे पता नहीं, उसमें सेलिब्रेट करें, तो वो जो ब्लेसिंग निकलेगी और उनके फेस पे जो स्माइल होगी यार, वो बहुत प्रेशियस है ना। मुझे वो चाहिए था कि वो बच्चों को जब हम ट्रीट्स दें, मतलब जो भी हम उनके लिए लेके जाते, तो वो लेते तो कितनी उनके फेस पे एक अच्छी स्माइल होती। वो जो खुशी है ना, वो मुझे बहुत मतलब वो चाहिए था मुझे। और अगर हम वृद्धाश्रम में सेलिब्रेट करते तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती, और थोड़ा ना नए लोगों से मिलो ना तो आपको थोड़ा चेंज फील होता है। नए लोगों से मिलते हो ना तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लगती है। उनकी प्रॉब्लम्स जब उनको आप देखते हो, या जिनके माँ बाप ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, मैं अनाथ बच्चों की बात कर रही हूँ, मतलब ऑर्फनेज के बच्चों की बात कर रही हूँ, कि तब ना आपको उनकी प्रॉब्लम के सामने अपनी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगेगी। आपके सर पे छत है, आपको पता है आपके माँ बाप है, खाने पीने का सब है। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे ऑर्फनेज में ही सेलिब्रेट करना था। और अगर भगवान की कृपा रही हम पर, तो मैं चाहूँगी कि मैं विराज के बर्थडे, मतलब बाकी बर्थडे सेलिब्रेशन जब उसको समझ में आएगा तो ऑफकोर्स हम थोड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, पर उसके अलावा मेरी हर बार इच्छा रहेगी कि मैं विराज के बर्थडे के दिन ऑर्फनेज में जाऊँ, विराज को वैल्यू समझाऊँ पेरेंट्स की। और वो जो बच्चे इतने इजीली खाना फेंक देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो वैल्यू सीखे। तो बस गाइस सो मैं ये क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना, मतलब मेरे हस्बैंड को बोला था कि आप एक बार ऑर्फनेज में बात कर लो, पर वो अपने काम में बिज़ी थे, वो बात नहीं कर पाए। सो हमें डेट्स नहीं मिली आज की, मतलब आज विराज का बर्थडे, मुझे आज की डेट चाहिए थी, आज की डेट मिली नहीं हमें। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज हम ऑर्फनेज में क्यों सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आज डेट नहीं मिल रही है ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करने की। फिर हम शाम को जाने वाले हमारे फ्रेंड्स के साथ डिनर पे, और वहीं पे विराज की प्रॉपर केक कटिंग करेंगे हम, जो हमने रात को नहीं की है। वो केक कटिंग हम रुत्वी के साथ करेंगे, है ना, क्या रुत्वी के साथ अपना रुत्वी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो अभी तक का अपडेट ये है, हम मिलते हैं रात को। और विराज को मैं दूसरी ड्रेस पहनाऊंगी। आज वो सिर्फ नए कपड़े ही पहन रहे हैं कल रात से ही नए कपड़े पहन रहे हैं। कल रात को जो मैंने उसको सैंडो पहनाया था वो भी नया है। अभी जो पहना है ये भी कोट सेट आपने पहली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना, नीचे या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये कपड़े कहाँ से लिए और कितने में पड़े, सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। एंड लेट्स सी मैं उसको मैच करके कुछ, क्योंकि आज मैं भी वैसे, कल विराज को हमने ब्लू येलो पहनाया था और उसके बर्थडे की थीम भी ब्लू और येलो थी,
तो उसको ब्लू येलो पहनाया था। आज विराज ने सुबह पिंक कॉर्ड सेट पहना था, तो मैंने इसलिए पिंक शर्ट पहनी थी। नाउ लेट्स सी शाम को विराज के मैचिंग का कपड़ा मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा। मिलती हूँ शाम को जब हम डिनर करने के लिए जाएंगे। और विराज बस बलून फोड़ने में ही लगा हुआ है। सो बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा तो हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो उतने में आ गया पार्सल। ये विराज का बर्थडे गिफ्ट है, इसके लिए मैं शॉर्ट डाल दूँगी। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है, एजुकेशनल टॉय। फिर हम यहाँ चलते हैं डिनर के लिए, और हम गए थे GPS। और ये मैंने वाइट शर्ट जीन्स सैंडल पहनी थी, मेरा OOTD। यहाँ केक कटिंग की तैयारी चल रही है, ये पूरा एम्बियंस है, और हम बहुत लेट हो चुके थे। फिर यहाँ पे है विराज और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और हमने किया फिर केक कटिंग, और मैं सारी फ़ोटो ना एंड में लगा दूँगी। फिर यहाँ पे हमने केक कटिंग किया, एक दूसरे को केक वेक खिलाया, तब तक हमने ऑर्डर वगैरह दे दिया था। और फिर यहाँ पे ना रुत्वी और विराज एक दूसरे को केक खिला रहे थे, पर मैंने ना कैमरा थोड़ा लेट चालू किया, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट दोनों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। आखिरी में थोड़ा क्रैंकी भी हो गए थे, पर ठीक है। फिर यहाँ हमने ऑर्डर दिया, तो हमारा ऑर्डर आ चुका था। चीज़ बॉल, हरियाली कबाब या हरियाली पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, मसाला पापड़, हमने ये सब खाया। फिर हमने खाने में कॉर्न पालक की सब्ज़ी, कुछ मटर की सब्ज़ी थी, मैं नाम भूल गई हूँ। फिर हमने नान और लच्छा पराठा मंगवाया, और स्वीट में तो हमने केक ही खाया। तो ऐसा था बर्थडे। अब यहाँ पे आप फ़ोटोज़ एंजॉय करो।